इनमें कंपैरिजन क्या है? इनमें कंपैरिजन करते हुए पहचान सभी को लगभग मालूम है। मैं सिर्फ वर्ब के बारे में बता रहा हूं कि अगर वर्ब सही तरीके से लगाना आ जाए तो हमें टेंस सब पूरे क्लियर हो जाते हैं। टेंस में कोई दम नहीं है। फिर अब इसमें क्या है, अफर्मेटिव जब सेंटेंस होता है तो हम लिखते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर यहां पर वर्ब सिंगुलर है यहां पर तो सिंगुलर वर्ब में यस या यस लगा करके वर्ब को सिंगुलर किया जाएगा, और अगर यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दिया जाएगा। इसमें क्या है देखिए, इसमें वर्ब, इसमें भी वर्ब ही सब्जेक्ट और इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाएगा और इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो देखा यहां पर वर्ब ही हमने बदला, केवल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपने स्थान पर है, वर्ब भी अपने स्थान पर है, केवल वर्ब का रूप बदल गया। इसी तरह से इसमें भी आ जाएगा, सब्जेक्ट विल या शैल लिखते हैं, इसके बाद वर्ब, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट पार्ट। ये अभी मैंने बताया अफर्मेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें डू या डज लगने लगता है। जैसे सब्जेक्ट लिखा गया पहले, फिर डू या डज, इसके बाद ये निगेटिव है तो निगेटिव में नॉट लगा देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ये ध्यान रखेंगे। अब जब इसको पास्ट टेंस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, जब निगेटिव सेंटेंस है तो ये देखिए एक वर्ब होती है डू, जो यहां पर ये प्राइमरीली ऑक्सिलरी के रूप में है, यहां पर मेन वर्ब के रूप में है, तो डू के फॉर्म चलते हैं डू डिड डन। तो ये हो गया यहां पर डू का सेकेंड फॉर्म डिड। यहां पर ये डू और डज लिखा हुआ है। यहां पर डू जब सब्जेक्ट यहां पर प्लूरल होगा तो डू लिखा जाएगा, जब यहां पर सिंगुलर होगा तो यहां पर डज लिखा जाएगा, अर्थात ये ईएस जो इसमें जोड़ा जाता था डू में जोड़ा जाएगा। अब यहां पर वर्ब का जब हम सेकेंड फॉर्म लिखते थे तब यहां पर हम डू का ही सेकेंड फॉर्म यहां पर लिख देंगे, सब्जेक्ट और डिड लिख दिया, फिर नॉट लगा दिया। बदला क्या, ये केवल बदल गया। बदला क्या, केवल ये बदल गया, इसका सेकंड फॉर्म यहां पर लग गया और नॉट लगाया, वर्ब पुनः अपने फर्स्ट फॉर्म में आ गई क्योंकि हमने इसको सेकंड फॉर्म कर दिया, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो इस तरह से देखिए कि इसमें क्या अंतर निकला, ये अंतर निकला। इसी तरह से इसमें भी देख लेते हैं। इसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, होती है विल या शैल, नॉट लगाया, इसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो इसमें देखिए ये अंतर है केवल, बाकी सब में सेम मिलता जाता है, मिल जाता है। अर्थात हमें अगर सही तरीके से वर्ब लगाना आ जाए तो टेंस में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कंपैरिजन मेथड है। तुलना करके बताया जा रहा है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में उसी टेंस से संबंधित कितना अंतर होता है, ये हमें सीखना होता है। तो ये मैंने बताया इसमें। अब इसके बाद जो है निगेटिव सेंटेंस था, अब मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता रहा हूं। अब इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, जिसका आंसर यस नो में दिया जाता है। अब इसी में हम क्या करते हैं, यस नो वाला इंट्रोगेटिव, तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का स्थान बदल देते हैं। डू या डज पहले लिख लेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, बन जाएगा। ये देखिए इसका आपस में स्थान बदल दिया, सब्जेक्ट को लिया इसकी जगह पर, इसको लिया इसकी जगह पर। इसके बाद इसी तरह से इसमें डिड को हम पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट को बाद में कर देंगे, और वर्ब लगाया और ऑब्जेक्ट लिख दिया। अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देंगे। इसी तरह से इसमें भी किया, विल शैल को पहले ले आए, विल शैल को पहले, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद जो है वर्ब और ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो इस तरह से देखिए इसमें अंतर क्या पड़ा, और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, ये लिखा। तो अब यहां पर हमें पहचान मालूम है कि जाते हो, ये जाना है, यहां पर ते हो अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ये क्या शुरू में लिखा है, अर्थात यहां पर डू के अनुसार यहां पर डू यू। अब यहां पर लिख गया गो टू स्कूल,
ये बन गया, क्वेश्चन मार्क लगाया, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जब इसी को हम पास्ट में करेंगे तो यहां पर क्या लिखा देंगे, ये लिखा हुआ है डिड, और बाकी सेम लिख देंगे। जब इसको फ्यूचर में करेंगे तो यहां पर क्या लिख देंगे, विल यू, और सेम वही हो गया। तो इस तरह से हमें क्रिया लगाना, वर्ब को सेट करना सही तरीके से, उस टेंस की कौन सी वर्ब लगती है, ये अगर हमें कंफर्म हो जाए तो टेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब अगर इसी में वो जिसमें प्रश्नवाचक शब्द आता है, WH वाला आता है, तो इसी में हम क्वेश्चन वर्ड पहले जोड़ देते हैं, क्वेश्चन वर्ड। और इसमें क्या होता है, तुम कहां जाते हो, तुम कहां पढ़ते हो, ये लिखा। अब यहां पर कहां है तो इसकी पहले अंग्रेजी लिख लेंगे, तो वेयर डू यू रीड या स्टडी, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इसमें क्या आया, यहां पर डू आया था, अब यहां पर क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। तो सेंटेंस इस तरह से, ये मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट जो कंपैरिजन है, तुलनात्मक अध्ययन मैंने बताया, तो समझ में जरूर आया होगा। अब इसके बाद मैं एक और बता देता हूं, इसके बाद अपने आप सेट कर लोगे। मैं एक कॉन्टिन्यूअस का भी बता देता हूं उदाहरण। कॉन्टिन्यूअस के बारे में बता रहा हूं। अब कॉन्टिन्यूअस में पहचान सभी को मालूम है। अब इसमें अंतर क्या है, इसमें जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, इसकी क्या है वाज वर्ब, और इसकी क्या है विल, और शैल के साथ में बी का भी प्रयोग है। और इसमें कॉन्टिन्यूअस है, अर्थात वर्ब में, मेन वर्ब में हमेशा आईएनजी लगेगी। अब जैसे यहां पर सब्जेक्ट लिखा, फिर इसके बाद इन तीनों में कोई एक आ जाएगी सब्जेक्ट के अनुसार, इसके बाद वर्ब मेन और उसी में आईएनजी जोड़ा, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो इसमें देखा हेल्पिंग वर्ब का अंतर है, सब्जेक्ट लिखा इसमें, इसके बाद ये वाज हुआ यहां पर जोड़ा, इसके बाद वर्ब में आईएनजी, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया। इसी तरह से इसमें भी सब्जेक्ट और विल या शैल यहां पर लिखा, इसके बाद बी वर्ब में आईएनजी, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो बी इसमें ध्यान रखना है कि बी जुड़ेगा साथ में। उदाहरण के तौर पर लेते हैं, रमेश क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो रमेश इज प्लेइंग क्रिकेट बन गया। तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए रमेश के अनुसार यहां पर इज लग गया, रहा है अर्थात ये प्रेजेंट में है। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें मैंने पहचान ज्यादातर लोगों को मालूम है, थोड़ा मैं इसमें अंतर जो है कंपैरिजन वर्ब से संबंधित है, क्योंकि मैंने ये बताया कि वर्ब ही इसका मुख्य है। अब वर्ब अगर सही तरीके से तुमको सेट करना आ गया तो टेंस में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब इसको जब हम पास्ट कंटीन्यूअस में बनाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, इज की जगह पर वाज आ जाएगा। जब इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस में, तो रमेश विल बी प्लेइंग, ये बन जाएगा। तो देखा कि क्या अंतर रहा, ये ध्यान रखना है बस। इसी तरह से जब निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव कहां पर लगेगा, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में यहां पर नॉट लग जाएगा। इस तरह से सब्जेक्ट, फिर इसके बाद इज, एम, आर, इसके बाद नॉट, फिर वर्ब आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट। जब यही ये यहां से यहां हटाएंगे तो यहां पर इसके स्थान पर वाज वर्ब लगेगा, और इसके जगह पर क्या लगेगा, विल, सैड, और बीच में नॉट करके बी आगे कर देंगे, और जो पोजीशन पहले थी उसी तरह से इसमें बनी रहेगी। तो ये उदाहरण एक और देख लेते हैं, जैसे वे
पत्र लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, तो वे पत्र नहीं लिख रहे हैं। तो दे आर, ये देखिए दे सब्जेक्ट के अनुसार यहां पर आ गया, आर नाट लगा दिया यहां पर। इसके बाद वर्ब लिखना, राइट, और इसमें आईएनजी जोड़ दिया, लेटर, ये बन गया। अब यहां पर जो ये आएगा तो दे या आर की जगह क्या लिख जाएगा, दे के अनुसार वर्ब, इसका प्रयोग हो जाएगा नॉट। अब इसमें क्या आएगा, विल, दे विल नॉट बी, दे विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। अब वही जो इंट्रोगेटिव वाला सिस्टम है, यस नो वाला, जो अभी मैंने बताया था, किस तरह से उसको करते हैं, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का स्थान बदल देते हैं। जैसे ये था, इसकी जगह पर आ जाएगा, ये इसकी जगह पर आ जाएगा, इसी तरह से सब में कर देंगे। तो ये हमारा यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे क्या मोहन किताब पढ़ता है, किताब पढ़ रहा है, क्वेश्चन मार्क। क्या यस नो टाइप का है, तो इस आपस में बदल दिया स्थान, तो मोहन के अनुसार आ गया इज, ये देखिए इज पहले आ गया इसकी जगह पर, इज मोहन रीड आ बुक, बन गया सेंटेंस। रीडिंग है, कंटिन्यूअस में है, इज मोहन रीडिंग आ बुक, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सेंटेंस बन गया। इसी तरह से अब यहां पर इज के स्थान पर वाज लिख दिया, तो ये किस में बन गया, पास्ट कंटिन्यूअस में, वाज मोहन रीडिंग ए बुक, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसके बाद आ जाए फ्यूचर में, विल मोहन बी रीडिंग अब बुक, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब किस तरह से लगानी है, ये अगर सही तरीके से लगाना आ जाए तो हमारा टेंस आराम से बन जाता है और अंतर क्लियर हो जाता है। अब इसी में अगर आ जाए वो क्वेश्चन वर्ड वाला, तो क्वेश्चन वर्ड शुरू में रखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, इसके बाद जो है सब्जेक्ट, इसके बाद जो है वर्ब, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ये सब में ध्यान रखेंगे। तो जैसे यहां पर है मोहन किताब क्यों पढ़ रहा है, ये लिख गया, बन गया। तो यहां पर जो सेंटेंस लिखा है, इज मोहन रीडिंग ए बुक, तो यहीं पर शुरू में क्या लिख देंगे, जैसे अभी मैंने बताया इसमें, यहां पर लिख देंगे व्हाई इज मोहन रीडिंग ए बुक, बन गया। तो इसी तरह सब में व्हाई जोड़ देंगे, सब बन गया सेंटेंस। तो इस तरह से मैंने कौन कौन से बताया, कॉन्टिन्यूअस बताया, इसके पहले इंडिफिनिट बताया, इसके बाद जो है ये तुम लोगों पर मैं छोड़ देता हूँ परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जिस तरह से मैंने बनाए हैं उसी तरह से वर्ब को सेट करना सीख लीजिए कि जैसे परफेक्ट में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, प्रेजेंट में हैज हैव का प्रयोग किया जाता है, पास्ट में हैड का प्रयोग किया जाता है, फ्यूचर में विल हैव या शैल हैव का प्रयोग किया जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखना है। इसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में उसमें भी विल हैव, फ्यूचर, शैल हैव, और बीन के साथ में मुख्य क्रिया में आईएनजी भी लगेगा, समय भी रहता है उसमें, सिंस फार का प्रयोग भी रहता है। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किसका प्रयोग होगा, हैड, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब में आईएनजी। इसके साथ साथ में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज, हैव, बीन और मुख्य क्रिया में आईएनजी, और इसके बाद में सिंस और फार का जो समय होता है वो दर्शाया जाता है। तो इस तरह से मैंने टेंस से संबंधित कुछ बताया, तो जरूर समझ में आया होगा।